आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, हमारे पास है टेस्ट डेटा। हमने पीछे पढ़े हैं किस तरह से हमने प्रॉब्लम देखनी है। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आती किस तरह से है, फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन हमने पढ़ा हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। अब हमारे पास आ गया किसी भी चीज को टेस्ट करना। जब आप कोई भी एक चीज लेते हो न्यू, तो आप उसको क्या करते हो, टेस्ट करते हो कि वो आपके पास ठीक है या नहीं। After solving a problem, we need to test whether the solution is correct or not, and for testing, we need test data. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो आखिर में आपके पास स्टेप आता है, वो आपके पास क्या होता है, किसी भी चीज को टेस्ट करना कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं। तो वो आप किस तरह से चेक कर सकते हो, टेस्ट के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम डिस्कस्ड अर्लियर, अगर हमने कोई भी एक एल्गोरिथम को टेस्ट करना है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री गिवन नंबर्स n0, n1 and n2, देन वी नीड थ्री वैल्यूज। अगर आपको तीन वैल्यूज दे दी जाए n0, n1 and n2, और आपको कह दिया जाए आपने इन तीनों वैल्यूज के अंदर से ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हमने एल्गोरिथम पढ़ा था जिसमें हमने कंडीशन स्टेटमेंट लगा दी थी, इफ नंबर 0 इज ग्रेटर देन नंबर 1 देन प्रिंट n0, एल्स इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 देन प्रिंट n1। अब आपके पास जो प्रिंट होंगी वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, n0 और n1। अब आपने देखना है जो हमारे पास n0 और n1 वाली वैल्यूज प्रिंट हुई हैं वो वैल्यूज ठीक हैं या नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेस्ट डाटा। दीज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये वैल्यूज आपके पास क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो। मैंने आप लोगों को बताया था n की वैल्यू का मतलब होता है हमारे पास n1 से लेके अप टू 99 तक वैल्यूज जा सकती हैं। अब इसमें आपके पास n पॉजिटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकते हैं और n जीरो भी हो सकता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 0, 5, यहां पे हमने तीन वैल्यूज ली हैं, n0, n1, n2। हमारे एल्गोरिथम में सिर्फ ये तीन वैल्यूज यूज हुई थी। अब इन तीन वैल्यूज को आपने वैल्यू देनी है, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे आप 2 दे दें, 5 और 4। अब ये आपके पास पॉजिटिव में भी आ सकता है, आप चाहे इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और चाहे किसी एक वैल्यू को जीरो भी कर दें। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा। आपने किसी भी चीज की अगर किसी भी सोल्यूशन को देखना है कि आपके पास वो ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपने टेस्ट डाटा को यूज करते हुए उस एल्गोरिथम को चेक करना है। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट करने की क्या जरूरत है। टेस्टिंग इज एसेंशियल पार्ट आउट ऑफ डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स। आप कोई भी एक कार बाय करते हो, किसी से भी परचेज करते हो, तो आप लोगों के पास वो क्या होता है, आप सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं कि उस कार में कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई चीज तो नहीं है। इसी तरह से कोई भी आपने एल्गोरिथम फाइंड किया है उसका सोल्यूशन, तो आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करके देखते हो कि उसमें कोई भी अगर एरर है उसकी रनिंग के दरमियान में तो वो किस तरह से निकलेगा। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग अ सोल्यूशन। ये क्या करता है, आपको किसी भी एल्गोरिथम के सोल्यूशन को इंप्रूव करता है। अगर आपने एक एल्गोरिथम सॉल्व किया है, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला किया है ग्रेटर देन वैल्यूज वाला, आप अगर इस पे किसी भी स्टेप में आपको कोई भी एरर आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। टेस्टिंग के दौरान में आपको क्या होता है, जो भी आपकी चीज गलत होगी आपको बताया जाएगा कि आपकी ये चीज गलत है और इसको ठीक कर लें। If one solves a problem and someone else uses that solution for commercial purpose, then the commercial activities depend upon the correctness of that solution. अगर आपने किसी भी एक solution को solve किया एल्गोरिथम के लिए और किसी दूसरे इंसान ने सेम उसी solution को commercial purpose के लिए यूज किया, commercial purpose आपको पता है ना, एक large community बनी होती है सारी business की, और वहां पे वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, अगर आपका जो भी आपने एल्गोरिथम सॉल्व किया है, कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है,
वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसकी करेक्टनेस पे वो डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डेवलप अ सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट्स, आपको एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए मैनेजमेंट का और बैंक स्टार्ट्स का। मैनेजमेंट आपको पता है क्या होती है? जो सारी चीज को ओवरऑल मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी बैंक में अगर आपका विजिट हुआ हो तो वहां पे मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर क्या कर रहे होते हैं? जितने भी उनके अंडर स्टाफ आ रहा होता है, जितना भी उनके अंडर कोई भी काम आ रहा है तो उसको वो मैनेज करते हैं, हर काम को, उनकी टाइमिंग्स को, उनके अकाउंट्स को, हर चीज को। यूजिंग इट देन एनी एरर इन दैट सॉल्यूशन मे रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉस। अगर वो अपने किसी भी काम में कोई भी गलती करते हैं तो उससे क्या होता है? उनको फाइनेंशियल लॉस होता है, मींस उनका जो काम पैसा होता है उसमें उनको कमी होती है। सो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए टेस्टिंग हमारे पास क्या है? सबसे जरूरी है। A car is delivered to a customer after testing। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, जब आप कोई कार परचेज करते हैं तो आपको वो सबसे पहले टेस्ट करके दी जाती है। आप देखिए उसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर वो होगी तो उसको वो क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। Upon launching a new car, it is usually tested with a robot driver who hits the car with a wall। जब एक न्यू कार लॉन्च की जाती है तो उसको क्या किया जाता है? एक रोबोट उसके अंदर बिठाया जाता है। आपके पास एक ये कार है, अभी न्यू ये आपके पास लॉन्च हुई है। जब ये लॉन्च होगी इसके अंदर एक रोबोट को बिठाया जाएगा। रोबोट को बिठा के वो चलाएगा और एक वॉल है, वो उस वॉल को जाके हिट करेगा। उस वॉल को हिट करने का क्या मकसद होता है? कि वो जितनी भी इस कार के अंदर उन्होंने फंक्शनैलिटीज डाली है वो चेक करेंगे कि वो टाइमली उन सारी एक्टिविटीज को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेयर द एयरबैग्स एंड द सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग और नॉट। एयरबैग्स आपके पास कार के बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं, जो आपका कभी भी कोई एक्सीडेंट या कोई भी चीज हो जाए, कोई भी आपको आगे से आके हिट करे तो वो जैसे बैग्स होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं, आपको वो आगे जाके आपका हेड कोई भी चीज लगने से वो आपको बचा सकते हैं। तो वो चेक करते हैं कि जब वॉल के साथ जाके रोबोट गाड़ी को मारेगा तो क्या वो एयर बैग्स अपने टाइम पे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या इसके अलावा और जो फंक्शंस उन्होंने ऐड किए होंगे वो फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। Moreover, it also allows the car designer to suggest further security measures to reduce the damage। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ऐसे फंक्शंस डाले जाते हैं जो ड्राइवर या डिजाइनर को सजेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट तरह की इंजरीज से उन्हें बचाने के लिए, ताकि हादसा से बचा जाए और हादसा को कम किया जाए। This test can help to make a car safe, तो टेस्टिंग help to improve quality। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ? टेस्टिंग से कार में हमें पता लग गया कि हम लोगों की कौन सी चीज कार में ऐसी है जो गलत है, या जो हमने कार में न्यू फंक्शनिंग की है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है टाइम पे या नहीं। अगर नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे? उसकी क्वालिटी को ज्यादा इंप्रूव करेंगे डिजाइनर्स, और उसकी क्वालिटी को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो आपने ये सारा जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें क्या बताया है कि किसी भी चीज को टेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको यूज करने से पहले। चाहे वो कोई सोल्यूशन हो, आपने कोई भी सोल्यूशन निकाला है वो हम किस लिए निकालते हैं? अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी सोल्यूशन इतना टाइम निकाल के हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर हम उसको टेस्ट कर लें तो हमें पता लग जाएगा जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं। इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टेप्स की क्वालिटीज को इम्प्रूव करेंगे। जो जो हमने उसमें यूज किया, अगर उसमें कोई मिस्टेक है हम उस मिस्टेक को दूर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास न्यू आइडियाज आएंगे कि हम लोग क्या क्या अपनी चीज में ऐड कर सकते हैं। ये था आज।